बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस पढ़ना है। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ थोड़ा सा, जब मैंने थर्ड चैप्टर पढ़ाया था आपको। तो वहाँ पे जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम चल रहा था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, तो वहाँ पे एक मरतबा मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे उसका मुकम्मल डिफरेंस है वो ज़रा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लिटरल मीनिंग है बेटा, आप ये साथ साथ जब भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो हेडिंग्स बना के कंप्लीट आप लिख सकते हैं। पहले नंबर पे तो मीनिंग है, लिटरल मीनिंग। यूकैरियोटिक जो वर्ड है, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि आप इसको सिंपल अल्फाज में कहेंगे ट्रू न्यूक्लियस, यानी जिसमें हो। और प्रोकैरियोटिक में देखें तो प्रो मीन होता है बिफोर और कैरी ऑन मीन होता है न्यूक्लियस, जिसमें यानी कि न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस से पहले ही, न्यूक्लियस के बनने से पहले ये सेल था, आप ये कह सकते हैं। एवोल्यूशन हुई, बाद में वो न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हो गया। देन है जी ट्रू न्यूक्लियस इसमें मौजूद होता है, यानी कि न्यूक्लियस की बात करेंगे यहाँ पे। ट्रू न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, यानी कि डीएनए को इनक्लोज करता है, डीएनए बंद होता है, बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ना कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है डीएनए। जबकि इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, वाज़े न्यूक्लियस कोई नहीं होता, जबकि न्यूक्लियाइड या न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियर बॉडी, क्रोमैटिन बॉडी भी इसको कह दिया जाता है, उस जगह पे मौजूद होता है। यहाँ पे ये जैसे डीएनए पड़ा है ना, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, आज़ाद ही पड़ा है। लेकिन यहाँ ज़रूरी बात याद रखने वाली वो ये है कि ये एरिया थोड़ा सा डेंस सा होता है, साइटोप्लाज्म यहाँ पे डेंस होता है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेन्ड भी कह सकते हैं, थोड़ा गहरे कलर के यहाँ पे ये एरिया होता है, और उसको आप क्रोमैटिन बॉडी, न्यूक्लियर बॉडी, न्यूक्लियाइड रीजन वगैरह आप नाम देते हैं इस चीज़ को जहाँ पे डीएनए मौजूद है, लेकिन न्यूक्लियस वाज़े नहीं है, ये याद रखना है आपने। देन है जी इसमें मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होती हैं। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं, जैसे कि गोल्गी एपैरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, मुख्तलिफ किस्म की, जबकि इसमें वो मौजूद नहीं होती। राइबोसोम दोनों में कॉमन है, और राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस है, ये भी याद रखें, मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल ही नहीं है। ये 10 टाइम्स बिगर होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। प्रोकैरियोटिक सेल की निस्बत जो यूकैरियोटिक सेल हैं आमतौर पे 10 गुना ऑन एवरेज बड़े होते हैं, और ये 10 गुना जो है वो छोटे होते हैं। राइबोसोम जिनके जो है वो लार्ज से इन साइज है, यानी कि राइबोसोम की जो साइज़ है वो 80S है, और आपने ये देखा होगा ये 60S और 40S, यानी कि बड़ा सब यूनिट 60 का, छोटा 40 का, मिलकर ये 80 बनाते हैं। और मैं ये राइबोसोम वाले टॉपिक में बता चुका हूँ, 20 जो है वो बाइंडिंग में यूज़ हो जाते हैं। स्विटबर्ग इसका यूनिट है, जैसे किसी भी वज़न का जैसे कि यूनिट किलोग्राम, ऐसे ही ऑर्गेनेल्स के लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली जो राइबोसोम्स का है उसके लिए स्विटबर्ग का यूनिट जो है इस्तेमाल किया जाता है। सेल वॉल की कंपोजिशन देखें तो सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में, यानी यूकैरियोट्स है ना प्लांट्स में, तो इनमें सेलुलोज की बनी होती है, जबकि फंजाई में वो काइटिन की बनी होती है। जबकि यहाँ पेप्टिडोग्लाइकेन है, आप पढ़ चुके हैं, जो कि शुगर और अमाइनो एसिड का कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें साइटोस्केलेटन मौजूद होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, सेंट्यूल वगैरह होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में वो मौजूद नहीं होते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यूकैरियोटिक सेल में आमतौर पे माइटोसिस और मियोसिस दोनों अमल हैं। अगर वैसे भी मिसाल के तौर पे या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो वो माइटोसिस के अमल से होगी, सिर्फ माइटोसिस के अमल से। बाइनरी फिशन जो होती है ना, वो अमीबा में आपने जैसे पढ़ी थी, तो वो यूकैरियोटिक है, तो वो माइटोसिस के ज़रिए से। लेकिन याद रखें इस चीज़ को, ये नहीं समझना कि माइटोसिस कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। बेटा जब भी मियोसिस होगी उससे पहले माइटोसिस का अमल होता है, मियोसिस कभी भी माइटोसिस से पहले नहीं हो सकती, माइटोसिस होगी तो मियोसिस होगी, ये याद रखें। फिर उसके बाद हमारे पास है कि इसकी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिशन के ज़रिए से सिंपल, चूँकि बेटा मैंने बताया इसमें साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल नहीं है, स्पिंडल फाइबर भी नहीं बनते हैं इसमें, ना ही न्यूक्लियस है, तो वो माइटोसिस के अमल आपने 5वें चैप्टर में पढ़ने हैं, 2 है। कैरियोकाइनेसिस पहला अमल है, जब न्यूक्लियस ही नहीं है, कैरियोकाइनेसिस नहीं होगी, स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे, तो जो अवामिल, जो प्रोसेसेस माइटोसिस में होते हैं वो नहीं होते। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सिंपल फिशन, सिंपल डिवीजन बाइनरी फिशन इसको नाम देते हैं, या मल्टीपल फिशन जो है वो भी यूकैरियोट्स में आमतौर पर होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है जीनोम। इसका जीनोम जो है वो डिप्लॉइड है, यानी कि ये 2N है, इसको आप बोलेंगे 2N, ये डिप्लॉइड है। जबकि जो ये हमारे पास है ये और इसके अलावा एक बात याद रखनी है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कॉलोनियल हो सकते हैं, जबकि ये सारे के सारे जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं। इसका जीनोम डिप्लॉइड है, यानी कि डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, जबकि ये हैप्लॉइड होते हैं। और इसकी एग्जांपल में फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमल सेल, प्लांट सेल सारे। और ये इसके डायग्राम बनाइए, ऑलरेडी आप ये जानते हैं
बैक्टीरियल सेल इसकी एग्जांपल है। इसकी डायग्राम में देखें बेटे, इसमें ये पिल्लाई एक डिफरेंट चीज़ है आपके लिए, और प्लाज्मिड आप पढ़ चुके हैं 8वीं में, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो सर्कुलर डीएनए होता है। पिल्लाई जो है ये सेक्स पिल्लाई कहलाते हैं। इनकी कॉन्जुगेशन में बैक्टीरिया अगर कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें तो उनमें ये पिल्लाई मौजूद होते हैं। पिल्लाई जो है उनकी कॉन्जुगेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। और उसके बाद ये फ्लैजेला है, एक विप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनको मूवमेंट में और कीमोटैक्सिस में भी यानी कि केमिकल की सेंसिंग में भी हेल्प कर रहे होते हैं। और ये बाकी इसकी जो है वो स्ट्रक्चर है ओवरऑल। तो यहाँ तक बेटा आप लोग करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगला टॉपिक हम अगले इस लेक्चर के बाद स्टार्ट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।